नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वृषभ राशि की बात की जाए तो शनि देव एक कारक ग्रह है वृषभ राशि वालों के लिए। वर्तमान में शनि देव वृषभ राशि वालों के लिए दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और अब 29 मार्च 2025 को शनि देव एकादश भाव में गोचर शुरू करेंगे, लाभ स्थान में गोचर शुरू करेंगे, इच्छा पूर्ति के स्थान में गोचर शुरू करेंगे। और शनि देव कारक ग्रह है वृषभ राशि वाले के लिए, तो ये जो परिवर्तन होने जा रहा है शनिदेव का वृषभ राशि वालों के लिए, ये अत्यंत ही शुभ होने जा रहा है। वर्तमान में गुरुदेव की भी बात करें, ओवरऑल बात कर लेते हैं। वर्तमान में गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव लग्न भाव में है, वृषभ राशि में ही है, और 14 मई 2025 को गुरुदेव द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो शनिदेव का एकादश भाव में आना, गुरुदेव का द्वितीय भाव में आना, ये जो दोनों ग्रहों की स्थिति है, ये अत्यंत शुभ रहेगी और ये बहुत ही अच्छे परिणाम देगी। अभी का भी समय वृषभ राशि वालों की बात की जाए तो अच्छा ही चल रहा है। शनिदेव दशम में है, गुरुदेव लग्न भाव में है, तो अभी का समय भी अच्छा चल रहा है और आने वाला समय और ज्यादा अच्छा है। अभी तक जो आने वाला समय, अभी तक जो वृषभ राशि वालों ने हार्डवर्क किया, देखिए दशम भाव में शनि थे, मेहनत बहुत करवाई शनिदेव ने, हार्डवर्क बहुत कराया, पेशेंस को टेस्ट किया, बट जो आज तक हमने हार्डवर्क किया है, आज तक जो हमने सहन किया है, धैर्य रखा है, डिसिप्लिन में रहे हैं, उसका अब फ्रूटिफिकेशन का टाइम आ गया है, क्योंकि शनिदेव अब एकादश में आ गए हैं। एकादश में 29 मार्च से एकादश में हो जाएंगे, तो अब उस पीरियड का फ्रूटिफिकेशन का टाइम आ गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए अभी का समय भी अच्छा है और आने वाला समय और अच्छा है। तो इस समय में करियर के रिलेटेड ग्रोथ होगी, बिजनेस के रिलेटेड ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और स्टेबल ग्रोथ रहेगी। जो भी आप करना चाह रहे हो इस पीरियड में, वो हर चीज आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो आप करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लानिंग करोगे, वो अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो कहने का मतलब वृषभ राशि वालों के लिए अभी का समय भी अच्छा है और आने वाला समय भी अच्छा है, क्योंकि ये जो दोनों प्लैनेट्स है ये आपके सपोर्ट में होने वाले हैं। अगर गोचर की बात करें, वर्तमान गोचर की और राशियों की बात करें, तो कभी ऐसा होता है कि किसी राशि के लिए गुरुदेव फेवरेबल है तो गुरुदेव फेवरेबल है तो शनिदेव फेवरेबल नहीं है, शनिदेव फेवरेबल है तो गुरुदेव फेवरेबल नहीं है। बट आपकी जो राशि है वृषभ राशि, वो एक बहुत ही भाग्यशाली राशियों में से एक होने जा रही है। गुरु का द्वितीय भाव में, गुरुदेव का 14 में से द्वितीय भाव में गोचर, शनिदेव का एकादश भाव में गोचर। तो आप ये सोचिए कि ये जो द्वितीय भाव है और एकादश भाव है, ये दोनों भाव फाइनेंसेस से रिलेटेड है, धन भाव से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है। और अभी तक आप मेहनत कर चुके हो, तो अब आप सोचिए कि फाइनेंशियल दृष्टि से ये गोचर कितना अच्छा होने वाला है। हाँ, हमको ठीक से प्लान करना है, हमको हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो करियर, बिजनेस एक्सपेंशन, प्रमोशन, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, हर चीज के लिए अच्छा है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छा है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इन सब चीजों के लिए ये जो आपका बेस्ट टाइम है लाइफ का, इसको यूटिलाइज अच्छे से करें। शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की जो दृष्टि आ रही है, एकादश भाव में शनिदेव रहेंगे, जो तृतीय दृष्टि है वो लग्न भाव पे आएगी। तो देखिए वहां पे आपको ध्यान रखना है हेल्थ का, क्योंकि अब क्या है कि हम इतने पॉजिटिव जोन में हैं कि हमको लगेगा ये भी कर लें, ये भी कर लें, सब कर लें, और मेहनत भी करेंगे और हर चीज में हम हर चीज करने की कोशिश करेंगे। उसके कारण क्या होगा, स्ट्रेस होगा। ये चीज का ध्यान रखिए, हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी कि कोई डिसीज होने वाली है, वो सिर्फ ओवर स्ट्रेस के कारण होगी। आप जो वर्कलोड है आपका, वो इतना बढ़ा लोगे, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ा लोगे, क्योंकि सब चीज पॉजिटिव हो रही है। तो आपका भी इंटेंशन ये होगा कि जितना मैं इसको यूटिलाइज कर सकूं कर लूं। वो बात सही है अपने जगह,
बट उसमें भी आप एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करिए बिटवीन योर फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग और वर्क प्रेशर आपको कितना हैंडल करना है, क्योंकि उस चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हमको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हो जाए, पर्टिकुलरली मेंटल स्ट्रेस वहीं पे प्रॉब्लम दिखता है, बिकॉज शनिदेव की जो दृष्टि है वो प्रथम भाव पे है। इस दौरान आप बड़े मैच्योरली एक्ट करोगे, रिस्पॉन्सिबल रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, क्योंकि देखिए शनिदेव कारक ग्रह है वृषभ राशि पे, और शुक्र की राशि है आपकी, तो उन पे उसकी दृष्टि है वृषभ राशि पे, तृतीय दृष्टि उनकी शुक्र राशि पे, लग्न पर है आपके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मतलब यू विल एक्ट वेरी मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लोगे, कैलकुलेट डिसीजन लोगे, कॉशियस अप्रोच होगा। सो ओवरऑल पर्सनालिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम इन द सेंस कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो बहुत प्रॉपर होने वाली है इस टाइम, बिकॉज मतलब अभी तक के जो हमने स्ट्रगल फेस किए हैं, हमने ऐसा नहीं कि हमने लाइफ में गलत डिसीजन नहीं लिए, हमने गलत डिसीजन लिए हैं, बट अब उसका having learned those lessons from those experiences, now we have become an evolved person। मतलब अब वो इवोल्यूशन की एक वो डिफरेंट स्टेज आ गई है। अगर आप थोड़े से मिड एज में हो या 40-45 का एज है या उससे ऊपर का एज है, तो अभी तक तो बहुत मैच्योरिटी इनकलकेट हो जाती है और हो भी गई होगी। बट हाँ, यंग एज है तो हमको थोड़ा कॉशियस एटीट्यूड रखना चाहिए। शनिदेव की अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो पंचम भाव पे आएगी। देखिए रिस्की इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करिएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग। नो रिस्की इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। वहां पे मेरे को एक तो हेल्थ में मेरे को इश्यूज लगते हैं बिकॉज ऑफ ओवर वर्क एंड ओवरलोड, वहां पे एक इश्यू लगता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट को लेके वहां पे चैलेंजेस लगते हैं, क्योंकि क्या है कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर भी है। तो सप्तम भाव पर शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो अष्टम भाव पे है और सप्तम दृष्टि है पंचम भाव पे है। तो ऐसा देखिए, ये अष्टम भाव पे दृष्टि होने के कारण और पंचम भाव पे दृष्टि होने के कारण सडन फाइनेंशियल गेन्स और सडन फाइनेंशियल लॉसेस को भी ये इंडिकेट करता है। सो मतलब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आई वुड सजेस्ट कि हम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो ये अच्छा रहेगा। लव अफेयर्स, लव रिलेशनशिप, प्रेम प्रसंगों में यहाँ पे मेरे को चैलेंज लगता है, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ेगा, इमोशनल दूरियां बढ़ेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, और ये लव अफेयर्स के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए टेस्टिंग टाइम है। मतलब ये टाइम ये बता देगा आपको कि जिस पार्टनर से आप इन्वॉल्व हो, एंगेज्ड हो, वो वाकई में आपके लिए उतना कमिटेड है या नहीं है। सो दैट लव अफेयर्स विल हैव अ टेस्टिंग टाइम। सो दैट इज वो दूसरी चीज लगती है। और शनिदेव की, जैसे मैंने अभी बताया कि 10वीं दृष्टि 8th हाउस पे होगी, तो 8th हाउस शोज सडन इवेंट्स, 8th हाउस शोज सडन इवेंट्स। सो फाइनेंशियल गेन्स और लॉसेस, ये दोनों की पॉसिबिलिटीज बराबर बनती है, तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अदरवाइज वृषभ राशि वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छा टाइम है। हेल्थ, रिस्की इन्वेस्टमेंट, इमोशनल डिस्टेंस इन द लाइफ, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब का ध्यान रखिए। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करिए, जो कि मेरे को लगता है डिस्टर्ब होगी। क्यों डिस्टर्ब होगी? क्योंकि फोकस पूरा रहेगा करियर की तरफ, फोकस पूरा रहेगा बिजनेस की तरफ, हम दिन रात उसी में लगे रहेंगे, पैसा कमाने के लिए इसमें लगे रहेंगे। और सही भी बात है, इतना अच्छा टाइम लाइफ में बहुत रेयर आता है कि सब चीजें फेवरेबल हो रही है, तो यू शुड डू दैट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि हम घर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दे, रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर दे, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर लिया और वहां पे अगर प्रॉब्लम फेस करने लगे, तो फिर आप करियर या जॉब या बिजनेस में फोकस नहीं कर पाओगे। तो यू शुड मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ बैलेंस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज रेस्ट इज एब्सोल्युटली फाइन। और जो भी प्लैनेट्स हैं, ये जो दो बड़े प्लैनेट्स हैं, जो कि बड़े डिसिसिव प्लैनेट्स होते हैं, गुरुदेव का साथ होना, शनिदेव का अप्रूवल होना, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स होना, these two are वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। कोई भी इवेंट हैपन होने को लाइफ में, शनिदेव का अप्रूवल होना और गुरु की ब्लेसिंग होना, ये बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल ये दोनों प्लैनेट्स सपोर्ट में नहीं है, तो दैट इवेंट विल नॉट हैपन। बट फॉर्चुनेटली योर राशि इज द ब्लेस्ड वन,
उन दोनों का सपोर्ट है, दोनों की ब्लेसिंग्स हैं। सो यू हैव अ वेरी ग्रेट टाइम अहेड। सो मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। प्लान करिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, उस तरीके से इफर्ट्स करिए। लक विल ऑल्सो फेवर यू। ऑल्सो आप ये देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए नवम भाव के स्वामी भी शनिदेव होते हैं आपके लिए, और एकादश भाव के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। अब वृषभ राशि की बात करें तो दृष्टियों की बात हमने कर ली। अगर हम किस भाव के स्वामी और कहां जा रहे हैं उसकी बात करें तो नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये होगा भाग्य का स्वामी लाभ के स्थान में जा रहा है। तो लाभ कमाने में, लाभ होने में, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, सोशल इमेज, इन सब में आपको भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी लाभ के स्थान पे जा रहा है। दूसरा, कर्म स्थान का स्वामी 10th हाउस, दशम भाव का स्वामी भी एकादश भाव में जा रहा है। तो अभी तक जो हमने मेहनत की हुई है वो अब फलीभूत होगी। तो हमको करियर क्षेत्र में भी प्रेस्टीज, अथॉरिटी, पावर, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, मनी, मॉनेटरी बेनिफिट्स, हर चीज मिलेगी। इवन दिस इज अ गुड टाइम कि आप नया जॉब चेंज करना चाह रहे हो, हायर पोजीशन के लिए ट्राई करना चाह रहे हो, सब चीज इस मतलब ये बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए। इसको आप ठीक से अपने आप को प्रिपेयर करिए, ठीक से अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, और उस चीज के लिए फोकस तरीके से आप उस चीज को जिस चीज पे भी आप फोकस करोगे पूरे एनर्जी के साथ, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज ऑल अबाउट वृषभ राशि। एब्सोल्युटली गुड टाइम्स अहेड। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।